Everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Punjab National Bank versus Surendra Prasad Sinha case. तो let's begin with the fact. यहाँ पे जो बैंक होता है ये ग्रांट करता है लोन टू अ पर्सन फॉर विच द रिस्पॉन्डेंट एंड हिज वाइफ बिकम अ गारंटर. ये जो है बैंक जो है वो एक पर्सन को लोन देता है और जिसके लिए जो रिस्पॉन्डेंट और उसकी वाइफ जो है वो गारंटर बनती है और एग्जीक्यूट करता है सिक्योरिटी बॉन्ड को with a certain fixed deposit. Receipt for pledges as a security for the loan. और जो रिसीट होती है उसी को जो है वो एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन के लिए प्लेज करते हैं. अभी जो बोरोवर है जिसने पैसे जो है लोन में लिए थे ही फेल टू रिपे दैट लोन. अब ये जो बैंक है ये क्या करते हैं, जो एडजस्ट करते हैं अमाउंट एट जो मैच्योरिटी ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट, जो इनका फिक्स डिपॉजिट होता है तो उससे एडजस्ट करते हैं टुवर्ड्स इट्स ड्यू, और जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट में. अभी जो रिस्पॉन्डेंट है ये कंप्लेंट लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द बैंक. अब मजिस्ट्रेट यहाँ पे प्राइमा फेसाई केस जो है लेता है ऑफेंस अगेंस्ट दिस बैंक एंड और ये चैलेंज करता है. अब इस केस में इशू ये है वेदर द रूल ऑफ लिमिटेशन, जो रूल है लिमिटेशन का, क्या वो डिस्ट्रॉय करता है द राइट ऑफ द पार्टीज. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा एक ये लाइन आएगी ऐसी, वेदर द रूल ऑफ अ लिमिटेशन डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ द पार्टी, और बस आपको लिखना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है. सो इट इज़ ऑब्जर्व कि जो सेक्शन 3 है एक्ट का ये बार करता है ओनली द रेमेडीज़ बट नॉट डिस्ट्रॉय द राइट. सिर्फ और सिर्फ ये क्या बार कर रहा है, सिर्फ रेमेडीज़ को बार कर रहा है, ना कि राइट्स को. जो राइट है टू द डेथ, जो उसका जो कर्जा है उसका राइट जो है वो कंटिन्यू रहेगा. इट विल एग्जिस्ट नॉट विस्टैंडिंग द रेमेडी इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एंड दो द राइट इज इन्फोर्स द डेट बाय द जुडिशियल प्रोसेस इज बार्ड अंडर सेक्शन 3 बट द राइट टू द डेट रिमेन. जो डेट है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है. और ये एक सेटल लॉ है दैट द क्रेडिटर when he is in the possession of an adequate security, जब क्रेडिटर के पास एडिक्वेट सिक्योरिटी होती है तो वो हमेशा जो है डेट जो है वो एडजस्ट करता है फ्रॉम द जो पोजीशन में उसके पास सिक्योरिटी हो और कस्टडी में हो. तो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बैंक जो है यहाँ पे इंटाइटल है टू अप्रोप्रिएट जो डेट उसका है, जो लोन अमाउंट उसने दिया है, ठीक है, एंड क्रेडिट द बैलेंस अमाउंट टू द सेविंग. तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ये कोर्ट एक्नॉलेज कर रहा है कि बैंक को इतने पैसे चाहिए बट जो वो क्रेडिट अकाउंट सेविंग अकाउंट से ले रही है दैट इज़ रॉन्ग. सो यहाँ कोर्ट क्या कह रहा है कि आपको जो वो अमाउंट है वो फिर से आपको जो है वो क्रेडिट बैक करना पड़ेगा उस सेविंग अकाउंट में ही ऑफ दैट रिस्पॉन्डेंट. आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा. लिमिटेशन से रिलेटेड ये केस है.